Namo Shankara Namah Shivaya. Girija Shankara Namah Shivaya. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और मैं आज आपके सामने एक और विषय हस्तरेखा विज्ञान का प्रस्तुत करने वाला हूं। तो जिस विषय में हम लोग चर्चा आज करेंगे वह विषय है कि हमारे हाथ में क्या चिन्ह होते हैं जो हमें डिवोर्स या रिश्तों में ब्रेकअप के हिसाब से हमें बहुत ही संभावित या बहुत ही हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में उसकी संभावनाएं बढ़ा देते हैं। देखिए, जैसा कि मैं बहुत बार कहता हूँ, ये जो सारे चिन्ह होते हैं, ये जो सारे साइन होते हैं जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, वो एक संभावना बताते हैं। देखिए, हस्तरेखा विज्ञान तो हमारी मनोस्थिति, हमारी साइकोलॉजी, हमारी मानसिकता से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है। हाथ की रेखा वही बताती हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी मैं बहुत बार दे चुका हूँ। हमारे हाथ में सबसे ज़्यादा सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं हमारे ब्रेन से मोर देन, और अगर आप इसकी तुलना करेंगे किसी भी शरीर के और दूसरे अंग से, तो जो भी दिमाग में चल रहा होता है सबसे पहले हाथ में आ जाता है। तो आज का जो डिस्कशन है, जो कि डिवोर्स के साइंस होते हैं या ब्रेकअप के साइन होते हैं, हम 3 पैमाने पे इसको समझेंगे। एक, हम इसको समझेंगे विवाह रेखा, रति रेखा, यूनियन लाइन के लेवल पे, जो कि यह लाइन होती है जो कि आपके सामने मार्क्ड है कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध पर्वत पे। दूसरा, हम समझेंगे डिवोर्स या ब्रेकअप की संभावनाएं किसी के जीवन में उसकी हृदय रेखा के स्तर पे, हृदय रेखा में क्या क्या कॉम्बिनेशन वेरिएशन हो सकते हैं। और आखिरी हम समझेंगे अलग अलग प्रभाव रेखा या इन्फ्लुएंस लाइन के स्तर पे। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो स्टार्ट होती है यूनियन लाइन। अब देखिए, इस लाइन को लेके, जो कि ये आपके सामने है, इस लाइन को लेके बहुत डिस्प्यूट है, बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि पुरानी अगर आप किताबों में देखेंगे तो काफ़ी हस्तरेखा विशेषज्ञों ने इस लाइन को इस तरीके से देखा है कि अगर आपके हाथ में 3 रेखाएं हैं तो मतलब आपकी 3 शादी होगी, अगर 4 रेखाएं हैं तो 4 शादी होगी। भाई देखिए, उसकी तो मैं एक ही आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। फिर क्या कारण है कि ये रेखा आप संतों के, नन्स के, उन लोगों के हाथ में भी पाएंगे जो लोग ब्रह्मचार्य में हैं। देखिए, इस लाइन का मतलब आप पूरी तरीके से शादी से नहीं ले सकते। अगर इस रेखा का आपको मतलब समझना है तो ये 2 बातें बताती हैं। सबसे पहली चीज़ ये बताती हैं आपके बहुत ही गहरे रिलेशनशिप जिन्होंने आपकी लाइफ में, आपकी इमोशंस में, आपको मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और मतलब बिल्कुल आंतरिक लेवल पे जो आपको प्रभाव करेंगी। ये तो वो चीज़ बताती हैं। अगर हम बात करें इसको विवाह या शादी के पक्ष से भी, तो ये वह बताती हैं कि सपोज कीजिए अगर आपके हाथ में, आपकी जन्मपत्री कुंडली में शादी का योग है, तो उस शादी में आपका लक कैसा रहेगा, किस तरह की स्थिति, किस तरह की विवाह बंधन में आप उतरेंगे, जो बहुत ही कलह कलेश वाला है, बहुत ही सुख शांति वाला है। तो हमें ये बात पता चलती है इससे। तो मैं आपको दोबारा कहूँगा, जो हमारी ये रति रेखा या विवाह रेखा जिसको बहुत लोग कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको यूनियन लाइन कहते हैं, वो हमें 2 बात बताती है। सबसे पहली चीज़ बताती है कि हमारा शादी को लेके या रिलेशनशिप में हमारा क्या लक रहेगा, और दूसरा हमें बताती है कि हमारा जो रिश्ते जो हमें बहुत ही डीप लेवल पे, गहरे लेवल पे हम पे प्रभाव डालेंगे। अब अगर हम बात करें अलग अलग किस्म के इसके वेरिएशन की, जो आप हाथ में पा सकते हैं, जो इस तरफ संभावित भी कर सकती है डिवोर्स या ब्रेकअप की तरफ, संबंध विच्छेद की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ होती है, देखिए, इसका जो आदर्श कॉम्बिनेशन होता है वो आप ये पाएंगे कि जितनी ये रेखा सीधी होगी उतना ज़्यादा ये बताएगी कि मतलब आपका जो रिलेशनशिप होगा स्मूथ होगा, बहुत सुख से भरपूर होगा और बिना किसी डिस्टर्बेंस से ट्रबल का होगा। अब अगर मुद्दा आता है कि आपने अगर सपोज कीजिए पाया कि आपके हाथ में जो ये रति रेखा या विवाह रेखा है, यूनियन लाइन है, वो आपने पाया बीच में एकदम से ऐसे फ्लोट कर रही है, बिल्कुल जैसे एकदम बीच में पड़ी हुई है, तो ये क्या बताती है? देखिए, हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में जो शादी है उसको जन्मों का साथ माना गया है, उसको कार्मिक बॉन्ड भी माना गया है। तो जितनी रेखा आप पाएंगे पीछे तक घूम के जा रही है, तो उससे पता चलता है कि आपका पूर्व जन्म से कोई कनेक्शन है और आपका सब कुछ निर्धारित था। और जब आप पाएंगे इसको बिल्कुल बीच में तैरता हुआ, बिल्कुल बीच में फ्लोट करता हुआ, तो आप इसको इस तरीके से भी बहुत हस्तरेखा विशेषज्ञों ने देखा है जिनको ज्योतिष का भी नॉलेज है, जो इसका तालमेल ज्योतिष से भी जिन्होंने बिठा के मेजर करके पूर्व पुण्य बहुत तरीके से देखा, ये पाया कि यह वो रिश्ते बताती है कि जिनमें आपका इसी जन्म का साथ है, पिछले जन्मों का कोई एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाली बात उन्होंने इस रेखा में रूल्ड आउट कर दी, नहीं पाई। अब अगर आप पाएंगे काफ़ी हाथों में कि आपने पाया कि किसी हाथों में इस तरीके की बहुत सारी रेखाएं हैं, तो देखिए जैसा कि मैंने कहा नंबर ऑफ लाइंस ये नहीं बताती कि 4 रेखाएं तो 4 विवाह, 5 रेखाएं तो 5 विवाह, वो बस ये बताती हैं कि इंसान के
काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो इंसान को आंतरिक तौर पे प्रभाव डालेंगे। हो सकता है कि इंसान के रिलेशनशिप भी हो और इंसान कमिटमेंट देने में, किसी एक रिश्ते को अपना प्रॉमिस देने में, अपनी ज़िंदगी भर की अपनी कमिटमेंट देने में इंसान थोड़ा संकोच करे। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये एक और कॉम्बिनेशन हो गया। अब अगर सपोज कीजिए आपने पाया कि जो यूनियन लाइन है, आपने पाया कि दो यूनियन लाइन्स हैं जो आपस में बहुत क्लोज हैं, तो आपने इस तरीके की दो रेखाएं बहुत क्लोज पाई, तो ये बताता है कि इंसान को एक तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है अपने पार्टनर से। अगर उसकी हाथ में ओवरऑल शादी का योग है, वो विवाह के बंधन में है, तो शायद उसकी उम्मीद जो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा हो। ये भी देखा जा सकता है कि वो है तो अपने पार्टनर के साथ, पर उसका जुड़ाव किसी और के साथ भी है और वो उसी के बारे में सोच रहा है। वो है तो अपने पार्टनर के साथ, पर दिमाग उसका किसी और की तरफ ही है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अब अगर सपोज कीजिए आपने कुछ इस तरीके से पाया कि आपने ये जो विवाह रेखा है इसको पाया कि यहाँ से शुरुआत तो हुई पर ये ऊपर की तरफ मुड़ रही है, तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत आइडल और बहुत आदर्श नहीं माना जाता। ये बताता है कि इंसान कि मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली स्थिति, थोड़ी सी डाउटफुल और एम्बिग्विटी, थोड़ी कन्फ्यूजन वाली स्थिति किसी को कमिटमेंट देने की ज़िंदगी भर की, तो इस तरीके से आप पाएंगे। इसके अलावा सपोज कीजिए आपने पाया कि ये जो यूनियन लाइन है वो शुरुआत तो हुई पर जा नीचे की तरफ रही है, हृदय रेखा की तरफ, तो इसको एक आइडल, एक आदर्श, इसको मांगलिक कॉम्बिनेशन बोला गया है। देखिए, मैं हमेशा बात करता हूं, जब भी हम बात करते हैं विवाह की या शादी के बंधन की, मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जिसको सबसे ज़्यादा नेगेटिव ग्रह बोला गया है, क्योंकि मंगल या तो सेक्सुअलिटी बढ़ा देता है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है रिश्तों में, या तो क्रोध इतना बढ़ा देता है कि गुस्से की वजह से घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो अगर इस तरीके की रेखा पाए जो नीचे मुड़ के हृदय रेखा की तरफ जा रही है, तो इसको हमारे हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से एक मांगलिक योग कहा गया है, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन रिश्तों में झगड़ा फसाद की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, उसको बताता है, उसको बढ़ा देता है। अब अगर आप देखेंगे काफ़ी हाथों में कि अगर हम बात करें इसके बाद कुछ साइंस की, जैसे आपने पाया कि ये द्विशाखा के तौर पे स्टार्ट हो रही है। शुरुआत में रेखा द्विशाखा है और उसके बाद ये सिंगल होके आगे की तरफ बढ़ रही है। तो अगर शुरुआत में आप ये द्विशाखा का कॉम्बिनेशन पाएं तो थोड़ा सा संभावना बताता है कि आपको जो पार्टनर है, हो सकता है कि आपका जिनसे विवाह हो उसका चाहे जो उसका कल्चर डिफरेंट हो, उसका टेस्ट डिफरेंट हो, आप लोगों की जो मतलब लाइकिंग हो, जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन हो, थोड़ी सी अलग अलग हो। जैसे काफ़ी लोगों की इंटरकास्ट मैरिज होती है, इसको उसकी तरह भी देखा जा सकता है। पर ये शुरुआती डिफरेंस बताएगा, पर आगे जाके जब रेखा सीधी जा रही है तो इसका मतलब कि बाद में आप दोनों एक हो जाएंगे और वो डिफरेंसेस आपके रिश्ते को ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे, नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेंगे। अब अगर हम बात करें कुछ और कॉम्बिनेशन, कुछ और साइंस, जैसे कि मानिए आपकी ये रति रेखा या विवाह रेखा शुरुआत तो एकाकी हुई, सिंगल हुई, पर आगे जाके ये इस तरीके से द्विशाखा हो गई, तो ये साइन इतना अच्छा नहीं माना जाता, जो कि अलगाव के हिसाब से काफ़ी संभावनाएं क्रिएट कर देता है। इसके साथ ही अगर हृदय रेखा में भी नेगेटिव साइन है, आपकी भाग्य रेखा में भी उस दौरान जब आपके रिश्ते में ट्रबल है, नेगेटिव साइन आ रखे हैं, वहाँ पे द्वीप है, वहाँ पे वो लाइन स्विच हो रही है, चेंज हो रही है, लाइफ लाइन में ब्रेक आ रहा है, तो शायद ये डिवोर्स की तरफ संकेत करने का बहुत प्रोमिनेंट चिन्ह है। अब अगर इसके अलावा आप देखें कि ये आपका फोर्क तो है, द्विशाखा तो है, बीच में इस तरीके से एक लाइन और निकल रही है, तो वो ये संभावना बताती है कि भाई देखिए रिश्ता तो चलता रहेगा पर डिफरेंसेस बहुत बड़े रहेंगे जो आप शायद ओवरकम ना कर पाएं, जो आपके लिए रिकंसाइल करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं जब आप विवाह रेखा का इस तरीके का कॉम्बिनेशन पाएंगे। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ नेगेटिव साइंस की इस रेखा में जो, तो देखिए अगर आपने पाया, सपोज कीजिए कि आपकी जो विवाह रेखा है उसमें आपने इस तरीके से द्वीप पाया, ये द्वीप पाया इस तरीके से, तो देखिए जैसे मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि कुछ चिन्ह होते हैं जो कहीं भी अच्छे नहीं माने जाते। अब द्वीप का चिन्ह, आइलैंड का साइन कहीं भी रेखा में अच्छा नहीं माना जाता, और हम जिस इस रेखा की बात कर रहे हैं ये तो रेखा ही आपके विवाह की, आपके डीप कमिटेड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की है। तो ये थोड़ा सा बताता है कि रिश्तों में थोड़ी कन्फ्यूजन होना, थोड़े झगड़े फसाद होना, और मेनली ये जो जिस तरह की स्थिति क्रिएट करता है वो आप लोगों की आपस में होती है। इस द्वीप की वजह से कोई जो प्रॉब्लम होगी वो किसी बाहरी
थर्ड पर्सन की वजह से नहीं होगी, जो प्रॉब्लम होगी वो आप दोनों के इंटरनल लेवल की ही होगी। तो इस तरीके से अगर आप द्वीप पाते हैं रेखा के बीच में तो ये रिश्ते में आपस में कन्फ्यूजन की वजह से थोड़ा कलह क्लेश का कारण बन सकता है। अब अगर आप देखें कि आप पाएंगे कि जो आपकी विवाह रेखा है उसमें आपने पाया इस तरीके से एक बीच में एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब इसका आपको क्या मतलब है, देखिए ये रही आपकी विवाह रेखा और एक लाइन उसको बीच से इस तरीके से करके काट रही है। अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये बताता है कि जो प्रॉब्लम होगी रिश्तों में वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से होगी। अब चाहे तो ये आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन बाहर का हो, कोई और कलीग हो ऑफिस का, आपके पार्टनर का, कोई भी थर्ड पर्सन हो। पर जब आप ये पाएंगे कि इस तरीके की लाइन जो इसको पूरी बीच से काट रही है, ये जो प्रॉब्लम रिश्तों में क्रिएट करेगी वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये तो देखिए कुछ कॉम्बिनेशन हो गए जो हम लोग देख सकते हैं हमारे विवाह रेखा पे, जो थोड़ा डिवोर्स या ब्रेकअप की तरफ संभावनाएं क्रिएट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, मैं कभी ये नहीं बोलता कि हाथ में एक रेखा है तो मतलब कि आपकी ज़िंदगी में इवेंट परमानेंट और होना ही होना है। देखिए सीधी सी बात है, ये रेखा हमारे मस्तिष्क से बनती हैं और जिस स्थितियां हमारे लाइफ में चल रही हैं ये उसकी संभावनाएं की तरफ क्रिएट करती है। अगर आपने उस समय पे आपने पूरी सावधानी बरती, आपने पूरी रोकथाम करी, आपने प्रॉपर उपाय करे तो इन जो ये दोष हैं इनकी संभावनाओं को आप इग्नोर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तभी तो फायदा है इन चीज़ों का एडवांस में ज्ञान होना, ताकि आप सही रोकथाम करके उनकी पॉसिबिलिटी ही बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो ये हो गया हमारा यूनियन लाइन के द्वारा डिवोर्स या ब्रेकअप के कुछ साइंस या चिन्हों को समझना। अब जो दूसरी रेखा है जो हम देखते हैं वो है हमारी हृदय रेखा। अब देखिए हृदय रेखा क्यों ज़रूरी है। हृदय रेखा बताती है, हृदय रेखा आप 3 स्तर पे समझ सकते हैं। देखिए जो ये शादी का जो रिश्ता होता है ये होता है आपका सेंटिमेंट से, आपके आंतरिक तौर पे जब आप किसी से जुड़ते हैं, बहुत लगाव महसूस करते हैं कि आपको लगता है कि हाँ इस इंसान के साथ मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। हृदय रेखा का जो इंपॉर्टेंस है, जो उसका महत्व है, 3 स्तर पे आप समझ सकते हैं। पहली चीज़ ये बताती है आपके फिजिकल ऑर्गन हार्ट के बारे में, हार्ट की कंडीशन। हमारे हस्तरेखा विज्ञान में तो एक प्रॉपर एक शाखा ही है जो सिर्फ आपके मेडिकल जो बीमारियां हैं उनका अध्ययन हाथ से करना बताती है। दूसरी चीज़ ये हृदय रेखा बताती है कि आप किसी से इमोशनल लेवल पे किस तरह जुड़ते हैं, आप अपनी ज़रूरतों की वजह से जुड़ते हैं या प्यार भाव की वजह से जुड़ते हैं। और ये हृदय रेखा आपका ये भी बताती है कि जो लोग बहुत दयालु होते हैं, बहुत आध्यात्मिक होते हैं, बहुत धार्मिक क्रियाकल्पों में रुचि रखते हैं, तो बहुत चीज़ें बताती हैं। पर अभी हमारी बात हो रही है विवाह और डिवोर्स ब्रेकअप के हिसाब से। तो सपोज कीजिए अगर आपने पाया कि आपकी हृदय रेखा बहुत डबल हो रही है, तो देखिए जो डबल हृदय रेखा होती है ये हृदय रेखा के गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इंसान के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर या तो इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का हो जाता है, या तो इंसान की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है वो भी रिश्तों में प्रॉब्लम करता है। इसके अलावा सपोज कीजिए आपने ये पाया कि आपकी हृदय रेखा में बीच बीच में गैप आ रहा है, तो ये भी रिश्तों में इनकंसिस्टेंसी कर देता है और इस तरफ आपकी संभावना क्रिएट कर देता है। आपने अगर पाया कि जो आपकी हृदय रेखा है उसमें आपने पाया बीच में तिल है, तिल सबसे ज़्यादा नेगेटिव साइन माना जाता है। तो अगर तिल आपने पाया तो तिल भी बहुत ट्रबल करता है रिश्तों में और बहुत संभावना क्रिएट कर देता है कि शायद उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्रेकअप या इस तरीके की शायद संभावनाएं बने। तो आपको इस हिसाब से भी देखना है। आपने अगर पाया कि आपकी हृदय रेखा के ऊपर एक ग्रिडल ऑफ वीनस बन रही है, तो ग्रिडल ऑफ वीनस भी थोड़ा सा बाहर अफेयर करा देना, बहुत ज़्यादा पैशन बढ़ा देना, और ये भी एक अच्छा साइन नहीं माना जाता, इसको शुक्र बल्ले भी बोलते हैं। एक सुखाल गृहस्थी के हिसाब से ये किसी भी तरफ इंडिकेट कर सकता है, चाहे आपको रिश्तों में इंटरनल ट्रबल करे, चाहे आपको आपके अंदर पैशन इतना ज़्यादा बढ़ा दे कि आपको या तो शराबखोरी में पड़वा दे, आपके बाहर अफेयर करा दे, जो कि बहुत तनाव का रिश्तों में कारण बन जाए। अगर हम बात करें, ये तो हमने हृदय रेखा के बारे में पढ़ा, अब अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस लाइंस। देखिए इन्फ्लुएंस लाइंस का मतलब क्या होता है कि जैसा मैं आपसे बहुत बार कहा, हमारे हाथ में जो रेखाएं होती हैं ये तो हमारा लाइफ पाथ बताती है। पर्वत जो होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी बताते हैं। ये जो चिन्ह होते हैं जो उसी टाइम पे आते हैं वो उस समय की तरफ कुछ संकेत करते हैं। सपोज कीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी 12th के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे कॉलेज में घुसने के लिए आप परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उसी समय अगर आपके भाग्य रेखा में उस उम्र में एक त्रिभुज का चिन्ह आ गया, त्रिभुज का
चिन्ह बहुत अच्छा माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के हिसाब से, धन के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से। तो उसी उम्र में उसी समय अगर ये चिन्ह आ गया तो मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि इस बार आप एग्जाम क्लियर करने वाले हैं। तो उसी तरीके से रिश्तों में ऑलरेडी तनाव चल रहा है और उसी टाइम आपके शुक्र पर्वत, देखिए शुक्र को हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं रिलेशनशिप, पैशन, इमोशन की वजह से। अगर उसी टाइम, और रिलेशनशिप, शुक्र कारक ही रिलेशनशिप का है, अगर उसी समय शुक्र में आपका तिल आ गया तो ये बहुत नेगेटिव साइन है कि शायद सेपरेशन या लाइफ में कोई बहुत टेंशन ऐसी चल रही है कि जो तनाव इतना कर देगी कि शायद आप उसको सॉल्व ही ना कर पाएं। इसके अलावा देखिए हमारे शुक्र के पर्वत में इस तरीके की जो एक बराबर की एक ग्रिल होती है उसको अच्छा कहा गया है, पर अगर आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रिल पालें, अनफॉर्म्ड, जो कि बराबर ना हो, इसकी जो हॉरिजॉन्टल जो रेखाएं हो वो बहुत ज़्यादा हो कंपेयर टू सीधी खड़ी रेखाओं से, तो वो इंसान के अंदर पैशन इतना बढ़ा देते हैं कि वो भी एक रिलेशनशिप में डिवोर्स या ब्रेकअप की तरफ संभावनाएं क्रिएट कर देता है। इसके अलावा अगर आपने बहुत क्रॉस पाए आपने शुक्र के पर्वत पे, तो वो भी एक अच्छा साइन नहीं है, वो भी रिश्तों में खटास पैदा कर देना उसके हिसाब से चिन्ह क्रिएट कर देता है, पॉसिबिलिटी, संभावनाएं पैदा कर देता है। और देखिए जब भी हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस लाइंस, सपोज कीजिए प्रभाव रेखाएं, ये आपकी भाग्य रेखा है, तो हम बोलते हैं जो अगर लव मैरिज का भी साइन देखा जाता है कि इस समय पे कोई रेखा बाहर से आई चंद्र से और आपकी भाग्य रेखा से जुड़ गई, तो ये बताते हैं कि शायद जो लोग लव मैरिज के जिनके संकेत होते हैं, क्योंकि शुक्र अगर आपका परिवार है तो चंद्र आपका एक्सटर्नल, बाहर की दुनिया है, तो इस तरीके से एक प्रभाव रेखा आई और आपकी भाग्य रेखा से उस टाइम पे जुड़ गई और उसी टाइम आपकी 24-25 साल की उम्र है, तो शायद ये कोई बाहर का इन्फ्लुएंस देखा जाए, बताया जाए जो शादी की तरफ संकेत कर सकता है। पर सपोज कीजिए ये जो रेखा आ रही है इस रेखा में ही द्वीप है और ये आके आपकी भाग्य रेखा से मिल गई, तो शायद ये संकेत करे कि ये जो बाहर का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में आने वाला है आपके लिए अच्छा ना हो। इसने अगर एक ऐसी कोई रेखा आई उसने भाग्य रेखा को काट दिया, तो ये भी संकेत करता है कि ये जो आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस आएगा वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और बाकी चिन्हों के साथ जो नेगेटिव साइन हमने डिस्कस करे हैं अगर वो भी आपके हाथ में है तो शायद ये अच्छा इन्फ्लुएंस ना हो जो आपको उसी तरफ लेके जाए, चाहे वो सेपरेशन हो, चाहे बाद में जाके गृहस्थी ना चले और डिवोर्स तक की संभावनाएं बढ़ जाएं। तो ये कुछ साइन हैं जो आपको, अगर आप हस्तरेखा विज्ञान में रुचि रखते हैं तो आप अगर इनको अध्ययन करें, थोड़ा प्राइमा फेसी आपको इनका नॉलेज हो, तो आपको पता रहेगा कि आप अगर शादी की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। और सपोज कीजिए अगर आप ऑलरेडी गृहस्थी में हैं और आपके ज़िंदगी में थोड़ी बहुत समस्याएं पैदा होनी शुरू हो गई हैं, तो आपको पता रहे कि आप किस तरफ अग्रसर हैं ताकि आप सही समय पे सही रोकथाम करें, सही रेमेडीज़ करें। और जब भी हम अगर उपाय की या रेमेडी की भी बात करें तो गृहस्थी का बचाने के लिए अच्छी गृहस्थी का एक ही ग्रह है और वो सिर्फ बृहस्पति देव हैं। जितना आप बृहस्पति देव की पूजा करेंगे, बृहस्पतिवार की व्रत कथा करेंगे, उस दिन पीला पहनेंगे, आप विष्णु भगवान की सेवा करेंगे, आप केले के पेड़ को चना, हल्दी, गुड़ से उसकी पूजा करेंगे, उतना आप अच्छी खुशहाली अपनी ज़िंदगी में आप प्रॉमिस और उसकी संभावनाएं बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसी तरह की वीडियोस की समय से पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।